बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? होप सो जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था वो आपने घर पे किया होगा। अच्छे तरीके से आपने इसके जो थीम्स हैं, सिंबल्स हैं, इसके अलावा जो इसमें से क्वेश्चंस एक्सप्लोर हो रहे हैं हमारे लास्ट लेक्चर्स में से, उनको आपने एक्सप्लोर किया होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। टेक पिटी की हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे। अब उसकी जो वाइफ है ईवा, वो कहती है आई विल डेकोरेट द विंडो, मैं विंडो को सजाऊंगी, एंड इन दिस वे ग्रेजुअली विल कम इन न्यू कस्टमर्स, कि डेकोरेशन जब होगी, खूबसूरत स्टोर को बनाऊंगी तो जो नए नए कस्टमर्स हैं वो आएंगे। ईवा माई डार्लिंग गर्ल, अ मिलियनियर आई डोंट एक्सेप्ट टू बी, वो कहती है कि इसके साथ तुम एक मिलियनियर जो है वो नहीं बन सकती। ऑल आई वॉन्ट इज़ आई शुड मेक अ लिटिल लिविंग एंड टेक केयर ऑन माई गर्ल्स। वो कहती है कि यहाँ से अब देखें उसका करेक्टर भी हमारे सामने जो है वो रिवील हो रहा है। वो कहती है कि मुझे मिलियनियर बनने की ज़रूरत भी नहीं है, ना कोई मैं बहुत ज़्यादा पैसे चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो लिविंग स्टाइल है मेरी मतलब बेटियों का, वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। वी विल लिव इन द बैक हियर लाइक बिफोर, मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसका जैसे 2 रूम कंबाइन होते हैं। तो वो कहती है कि मैं फ्रंट पे तो स्टोर बना लूँगी, लेकिन बैक साइड पे जैसे हम पहले रहा करते थे उसके एक्सेल कैलिश की लाइफ में, बिल्कुल उसी तरह हम रहेंगे। एंड इन दिस वे आई कैन वर्क एंड वॉच देम टू, कहते हैं कि इस तरह क्या होगा, मैं साथ साथ काम भी कर लूँगी और अपनी दोनों बेटियों को भी देख लूँगी। ईवा, आई सेड यू आर अ नाइस लुकिंग यंग वोमन ओनली 38 ईयर्स। कहता है कि ईवा देखो तुम, मतलब वो उसको कहना चाह रहा है कि अभी तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा पड़ी है, अभी तुम इतनी कोई बूढ़ी नहीं हो, तुम्हारी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो तुम नाइस हो, खूबसूरत हो, तो अपने बारे में तुम कुछ सोचो। डोंट थ्रो अवे योर लाइफ ईयर, अपनी ज़िंदगी को इस तरह ज़ाया मत करो। डोंट फ्लश इन द टॉयलेट, यू शुड एक्सक्यूज़ मी द $1000 फ्रॉम योर डेड हस्बैंड। कहता है कि तुम मुझे थोड़े से, मतलब जो डॉलर्स तुम्हारे हस्बैंड की इंश्योरेंस में से या उसने वैसे जो सेविंग की हुई हैं उनमें से, मतलब तुम मुझे दो, इस तरह जो है वो ज़ाया ना करो पैसों को। बिलीव मी आई नो फ्रॉम सच स्टोर्स, कहता है कि मैं इस तरह के स्टोर्स को अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये अब उसकी बात हो रही है रोज़न और रीवा के दरमियान। आफ्टर 35 ईयर्स एक्सपीरियंस आई नो अ ग्रेवयार्ड व्हेन आई स्मेल इट, कहता है कि इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो जो है, मतलब उसके स्टोर की एग्जांपल दे रहा है, वो कोई इतना अच्छा नहीं है, ग्रेवयार्ड जैसी स्मेल आती है। गो बेटर सम प्लेस एंड फाइंड अ जॉब, यू आर यंग येट समटाइम्स यू विल मेट समबडी एंड गेट मैरिड। अब ये उसको सजेशंस दे रहा है, ठीक है। जैसे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि वो ये भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि कौन कौन सी जो व्हाट टाइप ऑफ सजेशंस रोज़न गिव हर, कौन कौन सी सजेशंस हैं जो रोज़न उसको देता है उसकी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। नो रोज़न नॉट मी, शी सेड विद मैरिज आई एम फिनिश्ड। देखा, ये भी अब पैसिमिस्टिक हो रही है ना। कहती कि मैरिज के तो नाम पे मुझे ऐसे लगता है कि मैं मैरिज के लिए फिनिश हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। नो बडी वॉन्ट्स अ पुअर विडो विद 2 चिल्ड्रन। अब ये सोसाइटी का जो डायलमा है, कहती है कि एक विडो 2 बच्चों के साथ कौन उसको एक्सेप्ट करेगा। दिस आई डोंट बिलीव इट, रोज़न कहता है मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। आई नो, शी सेड, वो कहती है नेवर इन माई लाइफ आई सॉ नो बिटर सो बिटर अ वोमेंस फेस। कहते हैं इतनी तल्ख जो औरत का, इतना मतलब गुस्से वाला कह लो आप, तल्ख वैसे बिटर का मतलब होता है। कहता है मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कोई वुमेन जो है वो नहीं देखी। नो आई सेड नो, कहती है मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं। यस रोज़न यस, ये रोज़न कह रहा है, तो वो आगे से कहती है कि मैं मतलब ठीक कह रही हूँ तुम्हें। इन माई लाइफ, इन माई होल लाइफ आई नेवर हैड एनी थिंग, वो कहती है मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था जो कुछ मैंने ज़िंदगी में चाहा। इन माई होल लाइफ आई ऑलवेज सफ़र्ड, हमेशा मैंने वज़ियत को बर्दाश्त, सफ़र्ड होता है ना मुश्किलात मुसीबतों को बर्दाश्त करना। आई डोंट एक्सेप्ट बेटर, वो कहती मुझे अच्छे की तवक्कुआत भी नहीं है। दिस इज़ माई लाइफ, यही मेरी ज़िंदगी है। अब ये देखें, ये लाइन्स जो हैं इम्पोर्टेंट है।
जैसे वो कह रही है, वो ज़िंदगी को बदलना ही नहीं चाहती। जब आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी ज़िंदगी को, अपने हालात को बदलना चाहते ही नहीं हो तो क्या कोई दूसरा बंदा उसको बदल सकता है? कभी भी नहीं, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। आई सेड नो एंड शी सेड यस। अब वो कह रहा है, रोज़न बात कर रहा है, ठीक है। अब थीम ऑफ सफरिंग भी था ऊपर, जहाँ पर वो कह रहा है ना, कहती है कि इन माई होल लाइफ आई ऑलवेज सफर्ड, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने कहा नहीं, और वो कहती है यस व्हाट कुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए था। आई एम अ मैन विद ओनली वन किडनी। अब इसका भी प्रॉब्लम है, जैसे ईवा का प्रॉब्लम है, उसका हस्बैंड नहीं है, पॉवर्टी है, तो इसका भी प्रॉब्लम है। कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो एक किडनी है, दूसरी किडनी नहीं है, एंड वर्स देन दैट। और जो मतलब कहता है कि दूसरी है वो जो एक किडनी मेरे पास है वो भी वर्स देन दैट है, उससे बदतर है। दैट आई वोंट मेंशन इट। कहता है मैंने तो इसका जिक्र भी नहीं किया। व्हेन आई टॉक शी डिडंट लिसन। कहता है जब मैं मतलब उससे इस बारे में ना, किडनी के बारे में मैंने बात नहीं की। कहता है जब मैं उससे बात करता हूँ तो वो सुनती नहीं है। सो आई स्टॉप टू टॉक। तो मैंने क्या किया, बात करना बंद कर दी उसके साथ। हु कैन आर्ग्यू विद द विडो। कहता है एक जो बेवा होती है उसके साथ कौन बंदा है जो आर्ग्यू कर सकता है। द एक्स सेल्समैन ग्लैंस्ड अप एट डेविडोव। उसने ना अब क्या किया कि निगाह जो है अपनी जमा कर उसकी तरफ देखा। बट द सेंसस टेकर डिडंट रिप्लाई। अब जो उसकी बात हो रही है ना डेविडोव की, उसने कोई आगे से जवाब नहीं दिया। वट हैपेंड देन। कहता अच्छा उसके बाद क्या हुआ। ही आस्क्ड, उसने पूछा। वट हैपेंड, क्या हुआ। मोक्ड रोजन, जो है ना उसने अब झूठी मूठी की बात जो है वो मोक्ड होता है ना, नकली आप कह सकते हो, आर्टिफिशियल। हैपेंड वट हैपन्स। कहता जो होना था वो हुआ, मतलब हैपेंड जो होना था वो हो गया। डेविडोव्स फेस ग्रीव रेड। गुस्से से होता नहीं लाल पीला हो जाना, वो इस तरह हो गया डेविडोव जो है। कहते हैं वट हैपेंड कहता अच्छा तुम कह रहे हो जो होना था हो गया, हुआ क्या ये बताओ। रोजरी सेड हेस्टली। अच्छा जी, अब जो है वो रोजन, उसने हेस्टली होता है जल्दी से कोई बात करना, वो जल्दी से बोलता है। शी ऑर्डर्ड फ्रॉम द होल सेलर्स ऑल काइंड्स गुड दैट शी पेड फॉर देम कैश। अच्छा अब उसने क्या किया, होल सेल वगैरह से हम सामान नहीं लेते जहाँ से हमें सस्ता मिल जाता है। अब ईवा ने ये किया कि वहाँ से उसने तमाम अपने ग्रोसरी स्टोर के लिए ना तमाम जो चीज़ें हैं उनका ऑर्डर कर देती है और उसके लिए पैसे उनको पे कर देती है। ऑल वीक शी ओपन बॉक्सेस। पूरा हफ्ता जो है वो, अब जैसे ही इतना बड़ा ऑर्डर आया जो उसने चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं वो आई हैं, तो वो क्या करती है कि उनके बॉक्सेस खोलती है एंड पैक्ड ऑन द शेल्फ्स। जैसे सजाते नहीं है, शेल्फ्स बनी होती हैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर, चीज़ों को पहले बॉक्सेस में से निकालती है फिर उनके ऊपर सजाती है। कैन्स, जार्स, पैकेजेस, ये सारी चीज़ें सामान जो लेकर आई है। ऑल्सो शी क्लीन्ड, वो साफ़ करती है उन सारी चीज़ों को। एंड शी वॉश्ड, और फिर धोती भी है, मतलब स्टोर को धोती है, उसकी जो शेल्फ्स हैं उनको धोती है। एंड शी मॉप्ड विद ऑयल द फ्लोर। मॉप्ड होता है ना वो जो हम साफ़ करते हैं, जिसको आप पोंचा वगैरह कह लो, तो ऑयल के साथ अपने फर्श को साफ करती है ताकि उसके अंदर थोड़ा वो चमकदार हो जाए। विद टिश्यू पेपर के साथ शी मेड न्यू डेकोरेशन इन द विंडो। अब क्या करती है, खिड़की को वो डेकोरेट करने के लिए टिश्यू के साथ साफ करके उसकी डेकोरेशन करती है। एवरीथिंग शुड लुक नाइस। कहती हर चीज़ को जो है वो खूबसूरत नाइस लगना चाहिए। बट हु केम इन, लेकिन बात यह कि स्टोर में आने वाला कौन था इस तरह के स्टोर में। नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू पुअर कस्टमर्स फ्रॉम द टेनमेंट अराउंड द कॉर्नर। वो कहता है कि कोई भी इस ग्रोसरी स्टोर के ऊपर कस्टमर्स जो हैं वो नहीं आने वाले थे सिवाय जो इर्द गिर्द के इलाकों में से। एंड व्हेन दे केम, और जब वो आए, व्हेन दे केम मतलब कब वो आए। व्हेन वॉज क्लोज द सुपर मार्केट्स। अच्छा, और वो कब आते थे, जब तमाम सुपर मार्केट्स वगैरह जो होती थी ना वो बंद हो गई होती थी। उस वक्त इमरजेंसी में आप कह लो कि जब कोई भी स्टोर, कोई शॉप जो है वो ओपन नहीं होती थी, तो उस टाइम वो लोग जो है इस स्टोर का विजिट करते थे। एंड दे नीडेड सम लिटिल आइटम, और वो थोड़ी छोटी बहुत जो जैसे मैंने बताया ना इमरजेंसी के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती थी तो उसके लिए वो आते थे।
लिटल आइटम वट दे फॉर गॉट टू बाय। अच्छा, मसलन मार्केट हम जाते हैं तो कोई बहुत नेसेसरी चीज़ होती है, लेकिन हम छोटी मोटी लेकिन होती है, लाइक आप कह लो कि मैच बॉक्स है, तो इंसान भूल जाता है, तो फिर वो इमरजेंसी में आकर यहाँ से बाय करते थे। कोई बड़ी कोई शॉपिंग, कोई घर का सामान वगैरह लोग यहाँ से नहीं खरीदते थे। लाइक अ क्वार्ट मिल्क 15 cents, चीज़ अ स्मॉल कैन, सार्डिन फॉर लंच। इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो लोग अब यहाँ पर आप क्वालिटी देख लेना कि किस तरह की उसके पास चीज़ों की है, किस तरह का स्टोर है, सारा उन्होंने बैकग्राउंड बताया। तो लोग यहाँ पर नहीं आते थे। इन अ फ्यू मंथ्स वॉज अगेन डस्टी द कैंस। अच्छा, अब क्या हुआ, जो उसने चीज़ें मंगवाई थी ना, वो ऐसे ही पड़ी रही हैं, क्योंकि वो सेल तो हुई नहीं, तो उनके ऊपर फिर डस्ट और गंद वगैरह उनके ऊपर फिर जम गया। तो उसने अब क्या किया है कि अगेन वो डस्टी हो गया ऑन द शेल्फ्स के अंदर, एंड हर 1000 वॉज गॉन। अब उसने जो पैसे स्पेंड किए थे ना उन चीज़ों को खरीदने के लिए, अब क्या हुआ कि वो सारे ली। अच्छा जी, अब जो है वो रोज़न उसने हैसियत है जल्दी से कोई बात करना, वो जल्दी से बोलता है। शी ऑर्डर्ड फ्रॉम द होल सेलर्स ऑल काइंड गुड दैट शी पेड फॉर देम कैश। अच्छा, अब उसने क्या किया, होल सेल वगैरह से हम सामान नहीं लेते जहाँ से हमें सस्ता मिल जाता है। अब ईवा ने ये किया कि वहाँ से उसने तमाम अपने ग्रोसरी स्टोर के लिए ना तमाम जो चीज़ें हैं उनका ऑर्डर कर देती है और उसके लिए पैसे उनको पे कर देती है। ऑल वीक शी ओपन बॉक्सेस। पूरा हफ्ता जो है वो, अब जैसे ही इतना बड़ा ऑर्डर आया, जो उसने चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं वो आई हैं, तो वो क्या करती है कि उनके बॉक्सेस खोलती है एंड पैक्ड ऑन द शेल्फ्स। जैसे सजाते नहीं है, शेल्फ्स बनी होती हैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर, चीज़ों को पहले बॉक्सेस में से निकालती है, फिर उनके ऊपर सजाती है। कैन्स, जार्स, पैकेजेस, ये सारी चीज़ें सामान जो लेकर आई है। ऑल्सो शी क्लीन्ड, वो साफ़ करती है उन सारी चीज़ों को। एंड शी वॉश्ड, और फिर धोती भी है, मतलब स्टोर को धोती है, उसकी जो शेल्फ्स हैं उनको धोती है। एंड शी मॉप्ड विद ऑयल द फ्लोर। मॉप्ड होता है ना वो जो हम साफ़ करते हैं, जिसको आप पोंछा वगैरह कह लो, तो ऑयल के साथ अपने फर्श को साफ करती है ताकि उसके अंदर थोड़ा वो चमकदार हो जाए। विद टिश्यू पेपर के साथ शी मेड न्यू डेकोरेशन इन द विंडो। अब क्या करती है, खिड़की को वो डेकोरेट करने के लिए टिश्यू के साथ साफ करके उसकी डेकोरेशन करती है। एवरीथिंग शुड लुक नाइस, कहती हर चीज़ को जो है वो खूबसूरत नाइस लगना चाहिए। बट हु केम इन, लेकिन बात यह कि स्टोर में आने वाला कौन था इस तरह के स्टोर में। नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू पुअर कस्टमर्स फ्रॉम द टेनमेंट अराउंड द कॉर्नर। वो कहता है कि कोई भी इस ग्रोसरी स्टोर के ऊपर कस्टमर्स जो हैं वो नहीं आने वाले थे, सिवाय जो इर्द गिर्द के इलाकों में से। एंड व्हेन दे केम, और जब वो आए, व्हेन दे केम मतलब कब वो आए। व्हेन वॉज क्लोज द सुपर मार्केट्स। अच्छा, और वो कब आते थे, जब तमाम सुपर मार्केट्स वगैरह जो होती थी ना वो बंद हो गई होती थी। उस वक्त इमरजेंसी में आप कह लो कि जब कोई भी स्टोर, कोई शॉप जो है वो ओपन नहीं होती थी, तो उस टाइम वो लोग जो है इस स्टोर का विजिट करते थे। एंड दे नीडेड सम लिटिल आइटम, और वो थोड़ी छोटी बहुत जो जैसे मैंने बताया ना, इमरजेंसी के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती थी तो उसके लिए वो आते थे। लिटिल आइटम वट दे फॉर गॉट टू बाय। अच्छा, मसलन मार्केट हम जाते हैं तो कोई बहुत नेसेसरी चीज़ होती है, लेकिन हम छोटी मोटी लेकिन होती है, लाइक आप कह लो कि मैच बॉक्स है, तो इंसान भूल जाता है, तो फिर वो इमरजेंसी में आकर यहाँ से बाय करते थे। कोई बड़ी कोई शॉपिंग, कोई घर का सामान वगैरह लोग यहाँ से नहीं खरीदते थे। लाइक अ क्वार्ट मिल्क 15 cents, चीज़ अ स्मॉल कैन, सार्डिन फॉर लंच। इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो लोग अब यहाँ पर आप क्वालिटी देख लेना कि किस तरह की उसके पास चीज़ों की है, किस तरह का स्टोर है, सारा उन्होंने बैकग्राउंड बताया। तो लोग यहाँ पर नहीं आते थे। इन अ फ्यू मंथ्स वॉज अगेन डस्टी द कैंस। अच्छा, अब क्या हुआ, जो उसने चीज़ें मंगवाई थी ना वो ऐसे ही पड़ी रही हैं, क्योंकि वो सेल तो हुई नहीं,
तो उनके ऊपर फिर डस्ट और गंद वगैरह उनके ऊपर फिर जम गया। तो उसने अब क्या किया है कि अगेन वो डस्टी हो गया ऑन द शेल्फ्स के अंदर, एंड हर 1000 वॉज गॉन। अब उसने जो पैसे स्पेंड किए थे ना उन चीज़ों को खरीदने के लिए, अब क्या हुआ कि वो सारे तो उसके ज़ाया गए ना। क्रेडिट शी कुड नॉट गेट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। अच्छा, अब जो अगर वो रोज़न बात कर रहा है कि अगर मैं उसे पैसों की ऑफ़र करना चाहता था तो वो पैसे मुझसे लेना ही नहीं चाहती थी। एंड फ्रॉम मी शी गॉट बिकॉज आई पेड आउट ऑफ माई पॉकेट द कंपनी। ठीक है, तो कहता है कि अगर मैं उसके साथ सपोज चले, आप यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि वो कितनी खुददार है। ठीक है, वो किसी से कोई चीज़ लेना नहीं चाहती, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहती। सॉरी कह लें कि मतलब एहसान होते हैं ना सब, कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहते। इस तरह इसका करेक्टर भी ऑलमोस्ट इस तरह का ही है। तो वो क्या करती है, दिस शी डिडंट नो, ये चीज़ वो नहीं जानती थी। शी वर्कड, उसने काम किया। शी ड्रेस्ड क्लीन, उसने मतलब जो है कपड़े वगैरह वो उनको साफ सुथरा किया, धोया। शी वेटेड दैट द स्टोर शुड गेट बेटर। अब जो स्टोर के उसने स्लीव्स के ऊपर आप सपोज कर लो कि कपड़े वगैरह डाले होंगे, तो उसने क्या किया, उनको वो क्या करती है, धोती है, साफ करती है ताकि उसकी जो लुक है वो बेटर आए। अच्छा जी, तो लिटल बाय लिटल द शेल्फ्स गॉट एम्प्टी। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि क्योंकि नया सामान तो उसके अंदर आ नहीं रहा, तो जो पुराने वाला थोड़ा बहुत बिकता बिकता जो है वो बिल्कुल खाली हो गई हैं। बट वेयर वॉज द प्रॉफिट, लेकिन बात यह है कि अच्छा चीज़ें तो उसने बेची हैं, तो उसका प्रॉफिट किधर गया है। अब बात यह है कि देखो, अगर तो रोज़ रोज़ इतना ज़्यादा सामान बिके तो इंसान जो है वो उसका सारा हिसाब वगैरह कर लेता, प्रॉफिट अलग कर लेता, सब कुछ। अब इसने काफ़ी अर्सा पहले जो सामान लेकर आई है वो सामान इसका फ़ौरन से तो बिका नहीं। कभी कोई आप सपोज कर लें कि वीक में एक कस्टमर आ गया, 2 आ गया, उन्होंने भी कोई छोटी मोटी चीज़ ले ली, तो उसका वो क्या हिसाब करती, वो तो वैसे ही स्पेंड हो जाते हैं साथ साथ। कुछ उसका लाइफस्टाइल इस तरह का है, पॉवर्टी की ज़िंदगी वो गुजार रही है। तो प्रॉफिट किधर गया, दे एट इट अप। उन्होंने अब क्या किया कि जैसे मैं बता रही हूँ ना कि उनकी ज़िंदगी जिस तरह की थी पॉवर्टी वाली। सपोज एक कस्टमर आया, उसने कोई चीज़ खरीदी, अब इनके घर में खुद तो खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, तो इतना कोई अच्छा इनका जो है बिजनेस भी नहीं था ये स्टोर का। तो वो क्या करते थे, जैसे ही उनको कोई प्रॉफिट आती थी फ़ौरन से वो उनकी स्पेंड हो जाती थी। When I looked on the little girls, जब मैंने उन छोटी लड़कियों की तरफ कहता है कि देखा, I knew, मैं जानता था, that she didn't tell me, कि मतलब वो मुझे नहीं बताएगी उनकी कंडीशन, छोटी बच्चियों की ना, जो उसकी 2 बेटियां थी फिगा एंड सरल, कि उनकी कंडीशन क्या कहता है, मैंने खुद ही देखा, वो तो मुझे नहीं बताती थी। देयर फेसेस वर वाइट, वाइट से मुराद यहाँ पर है लाइक आप कह लें कि भूख की वजह से पेल वगैरह नहीं पड़ जाते, उस तरह, उस सेंस में है। देवर थिन, वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, दुबली पतली थी। देवर हंग्री, और वो भूखी थी। शी केप्ट द लिटल फूड, उसने जो थोड़ा सा खाना रखा हुआ था, दैट वाज शी केप्ट द लिटल फूड दैट वाज लेफ्ट, जो ऑन द शेल्फ्स। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि जो थोड़ा बहुत खाना रह गया था ना, खाने पीने का सामान शेल्फ्स के अंदर, उसने बस वही रखा हुआ था, कोई और नया जैसे मैंने बताया वो नहीं लेकर आ रही थी सामान। वन नाइट, एक रात, आई ब्रोथ इन अ नाइस पीस सिरलियन, बट आई could see from her eyes that she didn't like that I did it। वो कहता है कि एक दिन मैंने क्या किया, वो कुछ ना खाने पीने का गोश्त वगैरह लेकर आया उसके लिए और उसकी बेटियों के लिए। कहता है कि लेकिन मुझे पता था कि वो इसको जो है वो क्या आप कह लें कि एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो वट एल्स कुड आई डू, कहता फिर मुझे और क्या करना चाहिए था। अब ये सारी सजेशंस आपने ना एक पेपर पे जॉट डाउन कर लेनी है, जो जो पिछली जितना आज तक हमने पढ़ा है ना, इसके अंदर जो जो सजेशंस वो उसको दे रहा है उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ये सारी आपकी जो है वो जॉट डाउन हुई हो। तो कहता है कि मैं और क्या कर सकता था, आई हैव अ हार्ट, मेरे पास भी एक दिल था, दैट आई एम ह्यूमन, कि मैं भी तो इंसान हूँ। कहता है मेरे अंदर भी दिल था। लाइक वो जब भी उसकी कोई हेल्प करने की कोशिश करता है वो क्या करती थी, उसको रिजेक्ट कर देती थी।
हियर द एक्स सेल्समैन वेप्ट। अब क्या हुआ कि वो इमोशनल हो गया, उसको मतलब रोना शुरू कर दिया उसने। डेविडोव प्रिटेंडेड नोट टू सी दो वंस ही पीक्ड। अब डेविडोव क्या करता है, अब वो रो रहा है, उसको मतलब इमोशनल हो गया। तो वो क्या, इससे हमें पता चलता है कि इसके लिए, इसके इन द हार्ट ऑफ हिज हार्ट, उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, ऑल्दो वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अभी। तो डेविडो प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने मतलब उसको इग्नोर कर देता है ना, उसके रोने को कोई ध्यान नहीं देता उसकी तरफ। अच्छा रोजन बिलो हिज नोज, वो अपना नाक साफ करता है। देन वेंट ऑन मोर कामली, तो फिर अपनी बात को दोबारा उसने ना आहिस्तगी से शुरू कर देता है। When the children were sleeping, we sat in the dark here, there. ठीक है, तो जब बच्चियां सो रही थी तो वो यहाँ पर बैठा हुआ था इन द बैक पिछली साइड पर। एंड एट वंस इन 4 hours ओपन द डोर, 4 घंटों में क्या हुआ, एक दफा दरवाजा खुला। शुड कम इन अ कस्टमर, तो कहता है मैं काफी देर बैठ कर यहाँ देखता रहा, 4 घंटों में सिर्फ एक कस्टमर आया। ईवा फॉर गॉड सेक माई वे, आई सेड, मैंने कहा कि खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ। आई सेड आई हैव नो प्लेस टू गो, शी सेड, उसने कहा कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सो आई थिंक आर यू गेटिंग। तो अब आपका जो कल का होमवर्क है, आपको जैसे मैंने बताया कि रोजन जो है वो जितनी ईवा को सजेशंस देता है, आपने उन सब को अलग से निकाल लेना, क्योंकि जैसे जैसे फिर क्वेश्चंस आएंगे आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इसके साथ आपने क्या करना है, जो कल मैंने आपको पीछे से हमने जितनी स्टोरी पढ़ी हुई है, ठीक है, आपने ये नहीं करना कि हम किसी हेल्पिंग बुक से अब रट्टे मारना शुरू कर दें। करना आपने ये है कि आपको खुद पता होना चाहिए, आपने खुद से ट्राई करें लिखने की कि ये क्वेश्चन है, हेल्पिंग बुक से देख लें क्वेश्चन भी, आप खुद से भी क्वेश्चन, बल्कि मैंने आपसे कहा था कि आप इसके अंदर से क्वेश्चन खुद से बनाएं, कौन कौन से इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर खुद से सोचें, उनको लिखने की प्रैक्टिस करें। इसी तरह जो आप खुद लिखेंगे, मतलब खुद से आपके क्रिएटिव चीज़ होगी, वो किसी भी आपको हेल्पिंग बुक के अंदर नहीं मिलेगी। तो फिर ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, तो